नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को महादेव दे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं महादेव दे। आज के इस सेशन पर टिक वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। टिक वेल्डिंग क्या है, कहां पे यूज होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, टिक वेल्डिंग का प्रोसेस के बारे में कंप्लीट समझेंगे। पहले जानते हैं व्हाट इज टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग क्या है। टिक वेल्डिंग का फुल फॉर्म है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग इज ए वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूजेस ए टंगस्टन इलेक्ट्रोड and inert gas to create high quality welds. It's also known as gas tungsten arc welding GTAW। टंगस्टन निष्क्रिय गैस वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले वेल्ड बनाने के लिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड और निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। इससे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का रूप में भी जाना जाता है। एप्लीकेशन ऑफ टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग को कहाँ पे यूज़ किया जाता है। TIG welding used in the aerospace industry, pipeline, aluminum, stainless steel and nickel alloys, container construction, maintenance and critical job, fabrication। पाइप वेल्डिंग में टिक वेल्डिंग को यूज़ किया जाता है। एडवांटेज ऑफ टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग करने में एडवांटेज क्या मिलता है। टिक वेल्डिंग इज क्लीन विद लेस स्पैटर, स्मोक, स्पार्क और फ्यूम देन अदर वेल्डिंग टेक्निक। इट्स versatile, able to weld more metals and alloys than any other process। टिक वेल्डिंग साफ सुथरी होती है अन्य वेल्डिंग टेक्निक की तुलना में। इसमें स्पैटर, धुआं, चिंगारी कम होता है। ये बहुमुखी है, किसी भी अन्य प्रक्रिया के तुलना में अधिक धातुओं और मिश्र धातुओं की वेल्ड करने में सक्षम है। टिक वेल्डिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है उसके बारे में जानता है। पावर सोर्स, टिक वेल्डिंग टॉर्च, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, शिल्डिंग गैस, गैस सिलेंडर विद रेगुलेटर एंड फ्लो मीटर। टिक वेल्डिंग में गैस सिलेंडर जो यूज होता है उसमें कंपलसरी रेगुलेटर एंड फ्लो मीटर का होना चाहिए। शिल्डिंग गैस, टिक वेल्डिंग में आर्गन और आर्गन हीलियम मिक्स गैस भी यूज कर सकते हैं। टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टंगस्टन इलेक्ट्रोड डिफरेंट टाइप मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट टाइप टंगस्टन इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है। टिक वेल्डिंग का प्रोसेस के बारे में जानते हैं। टिक वेल्डिंग करने का पहले जो वर्क पीस में टिक वेल्डिंग करना है वो वर्क पीस को अच्छे से क्लीन करना है, सरफेस कॉन्टामिनेट को रिमूव करना है। वर्क पीस को क्लीन करने के बाद सही इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट करना है। डिफरेंट टाइप मटेरियल के लिए डिफरेंट टाइप टंगस्टन इलेक्ट्रोड को यूज़ में लिया जाता है। इलेक्ट्रोड सिलेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रोड को ग्राइंडिंग करना है रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में। नेक्स्ट है शिल्डिंग गैस। एज पर डिपेंड ऑन मटेरियल का ऊपर डिपेंड करके सही शिल्डिंग गैस को सिलेक्ट करना है। शिल्डिंग गैस के लिए हीलियम और हीलियम आर्गन मिक्स को भी यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है वर्कपीस को स्टेबल रखना है एंड पोजीशन में रखना है। पोजीशन में रखने के बाद वेल्डिंग मशीन का जो अर्थिंग क्लैंप रहेगा वो अर्थिंग क्लैंप वर्कपीस का साथ कनेक्ट करना है। वेल्डिंग मशीन का मोड को सिलेक्ट करना है। जो सप्लाई है वो AC और DC जो सप्लाई रहेगा वही मोड में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो वेल्डिंग मशीन का करंट रहेगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट में सेट करना है। सेट करने के बाद शिल्डिंग गैस का जो फ्लो रेट रहेगा उसको भी सेट करना है। नेक्स्ट है वेल्डिंग टॉर्च पोजिशनिंग। जो वेल्डिंग टॉर्च रहेगा उसके 10 से 15 डिग्री एंगल फ्रॉम वर्टिकल साइड से होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट टंगस्टन इलेक्ट्रोड को अबव वर्क पीस का ऊपर 1 से 3 mm दूरी बना के रखना है। नेक्स्ट स्टार्ट द आर्क। टच द टंगस्टन टू द मेटल देन पुल इट अवे टू क्रिएट एन आर्क। थोड़ी देर के लिए धातु को स्पर्श करें एवं उठाए। जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी स्टार्ट टॉर्च को हिलाने से पहले एक स्थिर चाप स्थापित करें। मूव द टॉर्च अलोंग द वेल्ड पाथ एडिंग फिलर मेटल एज नीडेड। टॉर्च को वेल्ड पथ पर स्थिर रूप से घुमाएं। फुट पेडल में टॉर्च नियंत्रण का उपयोग करके ताप इनपुट को नियंत्रण करें। नेक्स्ट फिनिश द वेल्ड। स्लोली रिड्यूस द एम्पियरेज एंड लेट द वेल्ड कूल। क्रैक प्रतिरोध को रोकने के लिए एम्पियर को धीरे धीरे कम करें। वेल्ड को प्राकृतिक रूप से ठंडा होने दें। नेक्स्ट इंस्पेक्शन एंड क्लीन अप। चेक द वेल्ड फॉर क्रैक्स, पोरोसिटी और इनकम्प्लीट फ्यूजन और एनी वेल्डिंग डिफेक्ट। रिमूव एनी ऑक्सीडेशन और डिस्कलोरेशन यूजिंग ए वायर ब्रश और पिकलिंग सॉल्यूशन। परफॉर्म एनी नेसेसरी रीवर्क। वेल्डिंग होने के बाद वेल्ड एरिया को अच्छे से इंस्पेक्शन करना है।
कोई भी वेल्डिंग डिफेक्ट रहेगा तो उसको अच्छे से क्लीन अप करके दोबारा वेल्डिंग करना है। दोस्तों, टिक वेल्डिंग के लिए कौन से इलेक्ट्रोड कौन सा मेटल के लिए उपयोग करते हैं इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज द बेस्ट इलेक्ट्रोड फॉर टिक वेल्डिंग? व्हेन टिक welding different metals, you need to use different tungsten electrode, typically categorized by their alloy composition with common opposition including pure tungsten for aluminium, thoriated tungsten for steel, cheriated tungsten for stainless steel and nickel alloys, lantherated tungsten versatile for many metal depending on the metal you are welding. Each type has specific properties that make it suitable for a particular metal type। दोस्तों, टिक वेल्डिंग से इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले ही आपको पूछेगा टिक वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या है। टिक वेल्डिंग का फुल फॉर्म है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसको GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का रूप से भी जाना जाता है। टिक वेल्डिंग में कौन सा गैस का उपयोग करता है? टिक वेल्डिंग में सीलिंग गैस का रूप में हीलियम और आर्गन और हीलियम आर्गन का मिक्स्ड गैस भी यूज़ कर सकता है। टिक वेल्डिंग में कौन सा पावर को उपयोग करता है? टिक वेल्डिंग में AC और DC दोनों पावर को उपयोग में ले सकता है। टिक वेल्डिंग में फिलर मेटल को ऐड करता है कि नहीं? टिक वेल्डिंग में फिलर मेटल का भी जरूरत पड़ने से ऐड करता है। व्हाट इज द बेस्ट इलेक्ट्रोड फॉर टिक वेल्डिंग? एल्यूमिनियम के लिए प्योर टंगस्टन, थोरिएटेड टंगस्टन फॉर स्टील, सेरिएटेड टंगस्टन फॉर स्टेनलेस स्टील एंड निकल एलॉय, लैंथेनेटेड टंगस्टन फॉर वर्सेटाइल मेनी मेटल। दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आपको टिक वेल्डिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।